दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वास्तव में आपकी है भी या नहीं? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों की उम्मीदें पूरी करना, फिर घर लौटकर वही दिनचर्या दोहराना, क्या यही जीना है? या ये बस एक आदत है, एक नाटक है जो समाज ने आपको निभाने पर मजबूर कर दिया है? ओशो कहते हैं, अधिकतर लोग जिंदगी को कभी छू ही नहीं पाते। वे सिर्फ उसे काटते रहते हैं। वे सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ का कोई अंत नहीं होता। और जब जीवन समाप्त होने लगता है, तब एहसास होता है कि हमने तो जिया ही नहीं। जरा रुकिए और सोचिए, अगर आज, अभी आपकी सांसें थम जाईं, तो क्या आप संतोष के साथ कह पाएंगे कि हां, मैंने पूरी तरह से जीवन जिया? या फिर मन में यही खटास रह जाएगी कि काश थोड़ा और जी लिया होता, काश डर को किनारे रखकर वो काम कर पाता जो करना चाहता था, काश दूसरों की सोच की परवाह न करता और अपने दिल की सुनी होती। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस जीने का नाटक कर रहे हैं? ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान अपने भीतर असीमित संभावनाएं लेकर पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, धर्म, परिवार और परंपराएं उसे एक सांचे में ढालने लगती हैं। बचपन में आप एक नाचता गाता खिलखिलाता बच्चा थे। आपको फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहेगा। आप हर चीज को जिज्ञासा से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको बताया गया, ऐसा मत करो, लोग हंसेंगे, ये गलत है, वो पाप है, तुम्हें वही करना चाहिए जो सब करते हैं। धीरे धीरे आपने अपने असली चेहरे पर परत दर परत मुखौटे चढ़ा लिए। अब आप वैसे नहीं जीते जैसे आप जीना चाहते हैं, बल्कि वैसे जीते हैं जैसे समाज आपसे उम्मीद करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही जिंदगी है? अगर हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहेंगे, तो हमारी खुद की पहचान कहां बचेगी? ओशो कहते हैं, असली जीवन तब शुरू होता है जब आप अपने इन नकली चेहरों को उतारकर खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसे आप हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी आपको लगता है, काश वो दिन वापस आ जाते जब मैं खुश था। कभी आप सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं आनंदित रहूंगा। लेकिन न अतीत कभी लौटता है और न भविष्य वैसा आता है जैसा आपने सोचा था। असलियत सिर्फ एक है, वर्तमान, अभी, यही क्षण। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस अभी को मिस कर रहे हैं। हम उस फूल को सूंघने की बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगे हैं। हम उस हंसी को महसूस करने की बजाय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में लगे हैं। और जब असली पल गुजर जाता है, तब हमें सिर्फ अफसोस रह जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन एक कला है, और ये कला तब आती है जब आप हर अनुभव को गहराई से जीना सीखते हैं। खुशी हो तो पूरी तरह से जियो, दुख हो तो उसे भी उतनी ही ईमानदारी से महसूस करो। हंसी आ रही है तो दिल खोलकर हंसो, आंसू आ रहे हैं तो उन्हें बहने दो। जीवन की हर भावना, हर अनुभव आपको पूर्ण बनाता है। अगर आप दुख से भागते हैं तो आप आधा जीवन खो देते हैं, और अगर आप सिर्फ खुशी की तलाश करते हैं तो आप अधूरे रह जाते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान यानी मेडिटेशन का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक रहना। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाने का आनंद लें, हर निवाले की खुशबू, स्वाद और ऊर्जा को महसूस करें। जब आप चलते हैं तो हर कदम को महसूस करें, जैसे जमीन आपके पांव को चूम रही हो। जब आप किसी से बात करें तो पूरे दिल से बात करें, न कोई दिखावा, न कोई नकलीपन। यही है असली ध्यान, और यही है पूरी तरह जीना। लेकिन हमारी सबसे बड़ी रुकावट है डर। डर ही हमें आधा अधूरा बना देता है। हमेशा मन में सवाल रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा? अगर मैंने गलती कर दी तो? ये डर हमें रोकता है। हम सपने देखते हैं लेकिन पूरे नहीं करते, क्योंकि डर बीच में आ जाता है। ओशो कहते हैं, डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। अगर आप डर को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लें, तो वही डर आपको और मजबूत बना देगा। सोचिए, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वह डरता नहीं। अगर वह डर जाए और चलना छोड़ दे, तो क्या कभी खड़ा हो पाएगा? डर गिरने का हिस्सा है, और गिरना सीखने का हिस्सा है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप गिरने से डरेंगे तो कभी उड़ नहीं पाएंगे। अगर आप असफलता से डरेंगे
तो कभी सफलता का स्वाद नहीं छक पाएंगे। ओशो कहते हैं, जो इंसान डर को अपनाता है वह आजाद हो जाता है, और वही इंसान हर पल को पूरी तरह जी सकता है। जिंदगी को नृत्य की तरह जीना चाहिए। नृत्य में कोई योजना नहीं होती, आप बस लय में बहते हैं। कभी कदम तेज होते हैं, कभी धीमे, कभी शरीर घूमता है, कभी थम जाता है, लेकिन उस पूरे समय में आप पूरी तरह मौजूद होते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप उसे योजना, डर और उम्मीदों से बांध देंगे तो उसका जादू खो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक नृत्य की तरह जिएंगे तो हर दिन, हर पल नया और खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी ने जीवन को एक बोझ बना लिया है। हमारे लिए जीना कोई उत्सव नहीं बल्कि एक काम है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में हजारों बातें दौड़ने लगती हैं। आज क्या करना है, कौन सा बिल भरना है, किसे फोन करना है, बॉस क्या कहेगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे। हमारी जिंदगी एक अंतहीन टू डू लिस्ट बन गई है। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना है। जीवन तो एक मिस्ट्री है जिसे जीना है, महसूस करना है। और जब तक हम इस रहस्य को जीना नहीं सीखेंगे, हम खाली रहेंगे। आपने गौर किया होगा, हम हमेशा कल का इंतजार करते रहते हैं। जब नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब जीवन पूरा होगा, जब पैसा आएगा तब आनंद मिलेगा। लेकिन ये जब जब कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एक मंजिल मिलती है हम तुरंत दूसरी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ओशो कहते हैं, यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और इसी दौड़ में इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन जीता नहीं। सोचिए, एक बच्चा जब खेलता है तो वह किसी लक्ष्य के लिए नहीं खेलता, वह सिर्फ खेल की खुशी में डूबा रहता है। कभी मिट्टी से घर बनाता है, फिर खुद ही उसे गिरा देता है, लेकिन उस पल में, उस खेल में उसकी खुशी सच्ची होती है। क्या हम बड़े होकर भी वैसे ही जीते हैं? नहीं, हम हर काम नतीजे के लिए करते हैं और नतीजे की दौड़ में पल को खो देते हैं। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब आप उस बच्चे की तरह जीना शुरू करें, बिना वजह, बिना कारण, सिर्फ जीने के लिए। अब सवाल उठता है, ये कैसे संभव है? हमारे पास तो जिम्मेदारियां हैं, काम है, रिश्ते हैं, दुनिया की अपेक्षाएं हैं। क्या सब छोड़कर सन्यासी बन जाएं? ओशो कहते हैं, नहीं, जीवन से भागना कोई समाधान नहीं है। असल समाधान है जीवन के बीचों बीच रहते हुए भी जागरूक होना। आप काम करें, लेकिन काम करते हुए पल का आनंद लें। आप जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उनमें घुलकर आनंद लें। तभी आप मुक्त होंगे। जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं तो सोचिए मत कि ये डिश लोगों को कैसी लगेगी। बस पकाने की खुशबू, सब्जियों का रंग, मसालों का स्वाद, इन सबको पूरी तरह महसूस करें। तब वह साधारण सा काम भी ध्यान बन जाता है। लेकिन हमारी दिक्कत है कि हम कभी प्रेजेंट में नहीं रहते। हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और। अगर हम खाना बना रहे हैं तो दिमाग ऑफिस में होता है। अगर हम ऑफिस में हैं तो मन छुट्टी के बारे में सोच रहा होता है, और जब छुट्टी मिलती है तो दिमाग फिर ऑफिस के बारे में सोचता है। यही कारण है कि हम कभी सुकून नहीं पा पाते, हम हमेशा अधूरे रहते हैं। ओशो कहते हैं, सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वह है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप यहां और अभी पर ध्यान लगाते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। जरा सोचिए, किसी बगीचे में आप टहल रहे हैं। अगर आप मन में मोबाइल या काम की बातें सोचते हुए चलेंगे तो बगीचा बस रास्ता लगेगा। लेकिन अगर आप सच में रुककर फूल को देखें, उसकी खुशबू महसूस करें, पत्तों की हरियाली देखें, हवा की ठंडक महसूस करें, तो वही साधारण बगीचा आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। यही अंतर है बिना जागरूकता का जीवन और जागरूक जीवन। और दोस्तों, एक और बड़ी सच्चाई है, हम जीना इसलिए भी भूल जाते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों की नजरों में जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल हमें हर कदम पर रोक देता है। हम वो काम नहीं करते जिसे करने का मन है क्योंकि डर है कि लोग हंसेंगे। हम वो बातें नहीं कहते जो दिल में है क्योंकि डर है कि लोग जज करेंगे। हम वो रास्ता नहीं चुनते जिसे चुनना चाहते हैं क्योंकि डर है कि लोग नाराज होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये लोग कौन है जिनसे हम इतना डरते हैं? वही लोग अगले ही पल हमें भूल जाते हैं। आज अगर आप गलती करेंगे तो शायद कोई आपको कुछ दिन याद रखे, लेकिन फिर हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा।
तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी उन लोगों की सोच के हवाले कर देते हैं जो खुद भी अपनी जिंदगी जीना नहीं जानते? ओशो कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा साहस है अपने दिल की सुनना। दूसरों की नकल करके आप कभी खुश नहीं हो सकते। आपको वही करना होगा जो आपका दिल कहे। हाँ, इसमें जोखिम है। हो सकता है आप असफल हों, हो सकता है लोग हंसें, हो सकता है आपको ठोकरें खानी पड़े, लेकिन यही असली जीवन है। याद रखिए, सफलता और असफलता बस बाहरी लेबल हैं। असल सवाल है, क्या आपने अपने दिल की सुनी? अगर हां, तो वही सच्ची जीत है। ओशो कहते हैं, जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो उसके भीतर नृत्य जागता है। फिर जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि उत्सव बन जाता है। जब हम समाज और डर के इन जालों से बाहर निकलना शुरू करते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। असली आजादी बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा से आती है। और यही यात्रा हमें ले जाती है ध्यान और जागरूकता की ओर। दोस्तों, ध्यान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक तस्वीर आती है, किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठे इंसान की। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान का असली मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है जागरूकता, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। अगर आप चल रहे हैं तो हर कदम का एहसास करें। अगर आप खा रहे हैं तो हर कौर को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस इंसान के शब्दों और भावनाओं को सच में सुनें। यही है ध्यान। ओशो कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कभी भी सच में मौजूद नहीं होते। जब हम खाते हैं तो दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। जब हम काम करते हैं तो सोच किसी और चीज में उलझी होती है। हम हमेशा या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में, लेकिन अभी में कभी नहीं जीते। और सच यही है दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अभी है। न अतीत आपके पास है, न भविष्य आपके हाथ में है। असली जीवन सिर्फ इसी क्षण में है, और ध्यान वही कला है जो हमें इस क्षण से जोड़ती है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान तो बस होने की अवस्था है। आपको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, बस खुद को पूरी तरह इस पल में ढाल दीजिए। जब आप सहज हो जाते हैं, जब आप बिना किसी नकाब के, बिना किसी दिखावे के खुद को स्वीकार कर लेते हैं, वही ध्यान है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा मन आदतों का गुलाम है। लेकिन जैसे ही आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आप शांत हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ध्यान का असली मकसद यही है, खुद को पहचानना। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तभी आप सच्ची आजादी, सच्ची खुशी और सच्चा जीवन जी सकते हैं। जब हम ध्यान और जागरूकता से अपने भीतर की परतों को खोलना शुरू करते हैं, तो हमें एक और गहरी सच्चाई दिखती है, हमारे रिश्ते। क्योंकि ध्यान सिर्फ अकेले बैठने की चीज नहीं है, यह इस बात पर भी असर डालता है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। और अब यही यात्रा हमें ले आती है प्रेम, रिश्ते और अकेलेपन की गहराई में। दोस्तों, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है प्यार। लेकिन ओशो कहते हैं, हमने प्यार को भी एक सौदा बना दिया है। हम कहते हैं, अगर तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हें चाहूंगा, अगर तुम मुझे सम्मान दोगे तो मैं भी तुम्हें सम्मान दूंगा। यानी प्यार शर्तों से बंध गया है। लेकिन असली प्रेम शर्तों से परे होता है। असली प्रेम का मतलब है किसी को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है, न उसे बदलने की कोशिश करना, न उसे अपने हिसाब से ढालना, बस उसे उसी रूप में अपनाना। यही प्रेम की असली खूबसूरती है। ओशो कहते हैं, ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपेक्षाओं पर खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, सच्चा प्रेम सिर्फ देता है। और दोस्तों, अकेलेपन का डर ही हमें गलत रिश्तों में बांधे रखता है। हम सोचते हैं, अगर यह रिश्ता खत्म हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह तो एक वरदान है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तभी आप खुद को समझ सकते हैं, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, और जब आप खुद को जान लेते हैं, तभी आप किसी और को सच में प्यार कर सकते हैं। याद रखिए, अकेलापन और एकांत, लोनलीनेस वर्सेस अलोननेस अलग चीजें हैं।
अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भाग रहे होते हैं, लेकिन एकांत तब होता है जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जब आप खुद के साथ खुश हैं, तभी दुनिया के साथ भी सच में खुश रह सकते हैं। ओशो कहते हैं, पहले खुद को जानो, खुद से प्यार करो, और जब तुम्हारा प्याला भर जाएगा, तब वह अपने आप दूसरों तक बहेगा। वही प्रेम सच्चा है। जब हम प्रेम और रिश्तों की गहराई को समझ लेते हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब हम भीतर से आजाद हों, क्योंकि जो बंधा हुआ है वह न तो प्यार कर सकता है और न ही सृजन कर सकता है। और यही आजादी हमें ले जाती है क्रिएटिविटी और अपने असली संभावनाओं के खिलने की ओर। दोस्तों, ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप समाज या दूसरों से भाग जाएं। असली स्वतंत्रता का मतलब है भीतर से आजाद होना। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी को बाहरी चीजें बांधती हैं, समाज के नियम, परिवार की अपेक्षाएं या दुनिया की आलोचना। लेकिन सच यह है कि हमें सबसे ज्यादा बांधता है हमारा अपना मन, हमारी अपनी मान्यताएं, हमारे डर, हमारी आदतें। ओशो कहते हैं, जब तक आप भीतर से मुक्त नहीं होते, तब तक बाहर की कोई भी आजादी अधूरी है। आप जेल में हो और भीतर से आजाद हों तो भी आप नाच सकते हैं, और आप महल में हो लेकिन भीतर से बंधे हों तो भी आप कैदी हैं। स्वतंत्रता के साथ ही जन्म लेती है क्रिएटिविटी। हर इंसान जन्म से क्रिएटिव है, लेकिन समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों का काम है, जबकि असली क्रिएटिविटी तो आपके हर काम में झलक सकती है, आपके बोलने में, आपके जीने के तरीके में, आपके रिश्तों में। ओशो कहते हैं, जब आप मुक्त होते हैं तो आपकी ऊर्जा किसी भी दिशा में बह सकती है। तब आप सिर्फ नौकरी करने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि सृजन करने वाले बन जाते हैं, और यही सृजन आपको असली संतोष देता है। क्रिएटिविटी तब खिलती है जब आप डर से आजाद होते हैं। डर कहता है गलती मत करना, लेकिन क्रिएटिविटी कहती है गलती करके ही नया जन्म होता है। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्रिएटिविटी कहती है दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, तुम अपना नृत्य जारी रखो। ओशो का मानना है कि जब इंसान पूरी तरह आजाद होकर अपने भीतर की धुन सुनता है, तभी वह अपनी सबसे बड़ी ताकत को बाहर लाता है, और यही असली कला है, अपने जीवन को कला का रूप देना। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो दूसरों ने तय की है, या आप अपनी आजादी को पहचान कर अपनी क्रिएटिविटी से एक नई दुनिया बना रहे हैं? और दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता और सृजनशीलता की इस यात्रा पर चलते हैं, तो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य याद आता है, मृत्यु। क्योंकि मृत्यु को समझे बिना जीवन अधूरा है। और अब हम चलते हैं जीवन और मृत्यु के उस गहरे रहस्य की ओर। दोस्तों, जब भी हम मृत्यु शब्द सुनते हैं तो भीतर एक डर पैदा होता है। हम सोचते हैं सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। असल में मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हमने कभी जीवन को पूरी तरह जिया ही नहीं। जो इंसान सच में जीता है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु कुछ छीन नहीं रही, बल्कि एक नया द्वार खोल रही है। ओशो समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन और रात साथ साथ चलते हैं, उसी तरह जीवन और मृत्यु भी एक ही धारा की दो लहरें हैं। सोचिए, अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। हर फूल खिलता है क्योंकि उसे पता है कि एक दिन मुरझाना है। हर गीत गाया जाता है क्योंकि एक दिन खामोशी छा जाएगी। हर आलिंगन, हर प्रेम, हर आंसू, सबकी गहराई मृत्यु के कारण ही है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को शत्रु मत समझो, मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु ही है जो आपको याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसे पूरी तरह जी लो। मृत्यु को समझना ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो भीतर से एक गहरी शांति आती है। फिर आप न अतीत में अटकते हैं, न भविष्य से डरते हैं, आप बस इस पल में जीते हैं। ओशो कहते हैं, जो इंसान मृत्यु से डरता नहीं, वही सच्चा जीवित है। ऐसा व्यक्ति हर सांस को आभार के साथ जीता है। वह जानता है कि हर पल एक उपहार है और मृत्यु सिर्फ उस उपहार की अंतिम पैकिंग है।
तो दोस्तों, मृत्यु से भागो मत। मृत्यु को देखो, समझो और उससे दोस्ती करो, क्योंकि जब आप मृत्यु से मित्रता कर लेते हैं तभी आप सच में अमर हो जाते हैं। और दोस्तों, जब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए तो जिंदगी अपने असली रंग में खिल उठती है। अब सवाल यह है, कैसे हम हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं? आइए चलते हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, पूरी तरह जीने के मंत्र की ओर। अब तक हमने साथ मिलकर जाना कैसे जीवन को सच में जिया जाए, कैसे डर और समाज के बंधनों से मुक्त हुआ जाए, कैसे ध्यान और जागरूकता से भीतर की रोशनी जगाई जाए, कैसे प्रेम और अकेलेपन के बीच संतुलन पाया जाए, कैसे स्वतंत्रता और रचनात्मकता हमें नया अर्थ देती है, और यहां तक कि मृत्यु को भी मित्र की तरह स्वीकार करना सीखा। लेकिन अब सवाल उठता है, तो फिर जीवन को पूरी तरह जीने का मंत्र क्या है? ओशो कहते हैं, जिंदगी को बहुत गंभीर मत बनाओ, इसे एक खेल, एक नृत्य की तरह जियो। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह पहला और आखिरी हो। असल मंत्र बहुत सरल है, जागरूक रहो, प्रेम करो और डरना छोड़ दो। हर सुबह जब आप आंख खोलें तो खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, आज मैं पूरी तरह जीऊंगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ बातें न करें, बल्कि दिल से जुड़ें। जब आप काम करें तो सिर्फ करने के लिए न करें, बल्कि उसमें आनंद खोजें। जब आप अकेले हों तो खालीपन मत महसूस करें, बल्कि अपनी आत्मा की धुन को सुनें। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन परिपूर्ण बनने के बारे में नहीं है, जीवन हर पल को गले लगाने के बारे में है। खुशी को भी, दुख को भी, सफलता को भी, असफलता को भी, प्रेम को भी, बिछड़न को भी। यही संतुलन ही असली मंत्र है। जब आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आपके भीतर बहने लगता है। तब आप महसूस करेंगे कि आप जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि जिंदगी खुद आपको जी रही है। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन छोटा है लेकिन गहरा है, और अगर आपने हर पल को पूरी मौजूदगी के साथ जी लिया तो यही है पूर्णता, यही है मोक्ष। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो इंस्पायरिंग बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताइए कि ओशो की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और हां, घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली प्रेरणादायक यात्रा आप मिस न करें। याद रखिए, जिंदगी का हर पल एक उपहार है, इसे पूरी तरह जियो।